दोस्तों नमस्कार। जितनी ये बात उत्तर प्रदेश के बारे में सच है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है, उतना ही बिहार के बारे में भी ये सच है कि बदलाव का रास्ता पटना से होकर के जाता है। इस देश के राजनीतिक इतिहास में लोकतंत्र पर जब जब खतरा मंडराया है, बदलाव की हवा आंधी बन करके पटना से दिल्ली की तरफ गई है और उसने पटाक्षेप ही नहीं किया है, बल्कि सत्ता को चारों खाने चित्त भी किया है। इस बार जब देश में लोकतंत्र और संविधान का खतरा सीधे तौर पर सामने है, जो पार्टी सत्ता में है उसने पहले ही तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया है। उन संस्थाओं पर जो लोग बैठे हैं वो एक खास विचारधारा और एक खास जगह से आते हैं, वहां से प्रशिक्षित होकर के आते हैं, यानी आरएसएस और नागपुर से सर्टिफाइड होकर के आते हैं। उनका ज्ञान, उनका विवेक, उनकी ईमानदारी और राजनीतिक शुचिता कितनी है, ये कहने की और बताने की कोई जरूरत नहीं है। मीडिया को जिस तरह से ध्वस्त किया गया, उसके पैरों में पहले बेड़ियां डाली गई, फिर उन तमाम मीडिया संस्थानों के मालिकों को अपने पक्ष में खड़ा करके उन तमाम एंकर्स के हाथ में सिर्फ झुंझुना थमा दिया गया और वो रात दिन केवल एक ही बाजा बजाते हैं, वो है नरेंद्र मोदी का गुणगान। ऐसे वक्त में जब दलितों और आदिवासियों का सरेआम उत्पीड़न होता, उन पर लाठियां बरसाई जाती हो, उनके मुंह पर पेशाब होती हो, मूंछ काट दी जाती हो, घोड़े से उतार दिया जाता हो, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप होता हो और जो जुल्म करने वाले हैं वो अट्टहास ही नहीं करते हो बल्कि अपराधियों के पक्ष में खड़े होकर के लॉबिंग भी करते हो, ऐसे वक्त में पटना की धरती से नीतीश कुमार ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो इस सत्ता को मुश्किल में डालने वाला है, नरेंद्र मोदी को की सियासत को और उनके पूरे अर्थमेटिक को प्रश्नांकित करने वाला है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी। एनडीए जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें से बीजेपी को 17 है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 16 है और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। एक सीट किशनगंज की वो कांग्रेस के खाते में गई थी। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को कोई सीट प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन अब एनडीए बेहद कमजोर है। जिस एनडीए को पिछले चुनाव में 53% वोट मिला हो, वो एनडीए बिखर चुका है। नीतीश कुमार बाहर आ चुके हैं, इंडिया अलायंस में शामिल ही नहीं है बल्कि उसके एक तरह से आर्किटेक्ट हैं, उसके रचनाकार हैं वो नीतीश कुमार। और अगर एलजेपी को देखें तो वहां चाचा भतीजा का भी एक द्वंद्व चल रहा है। भतीजा हालांकि मोदी जी का हनुमान बन रहा था, लेकिन जो दशा हुई है वो बिहार की जनता जानती है। तो ऐसे में बिहार में नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने का पूरा प्लान नीतीश कुमार तैयार कर चुके हैं। और नीतीश कुमार की खूबी यह है कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले को वहां लगा करके जो अति पिछड़ा है और महादलित समाज है उसे अपने साथ जोड़ा था। नीतीश कुमार ऐसे खिलाड़ी हैं जो बीजेपी के साथ भी रहते हैं लेकिन अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखते हैं।
वो नीतीश कुमार जब वहां से इंडिया अलायंस की तरफ आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये जो वोट बैंक है, अति पिछड़ा समाज है जो सबसे ज्यादा है बिहार में, 36% के करीब, और जो दलित समाज, अगर पासवान को छोड़ दें तो महादलित जो समाज है वो नीतीश कुमार की सियासत को, उनके प्रशासन को पसंद करता रहा है। आरजेडी का अपना वोट बैंक है, उसकी अपनी धर्मनिरपेक्ष सियासत है, और कहीं कभी झुकने नहीं वाला जो उसका संकल्प है लालू प्रसाद यादव का, खास करके उसने भी बिहार की सियासत को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि जहां पूरा देश पटना की तरफ देख रहा है। कांग्रेस पार्टी भले ही बिहार में उस तरह से मजबूत ना हो जमीन पर, लेकिन वो केमिस्ट्री बनाने में बड़ी भूमिका अदा करती है। जहां आरजेडी के शासन को जंगल राज कह करके जो मीडिया है, और मीडिया में कौन लोग बैठे हैं जिन्हें पिछड़ों और दलितों की सत्ता से नफरत रही है, जो लालू प्रसाद यादव को यादव नहीं अहीर के रूप में देखना चाहते हैं, जिन्होंने मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और झूठे आरोप लगाए गए उस समय की उनके पूरे राजनीतिक उपलब्धियों पर, जहां 54 एसडीएम की खबरें चल रही थी, जहां उत्तर प्रदेश के संघ लोक सेवा आयोग को यादव आयोग लिखा गया था। ये सारा काम उस मीडिया के जरिए हो रहा था। जहां मायावती के प्रति जितना हिकारत का भाव रहा है कि वो दलित नहीं दौलत की बेटी लिखते रहे, जितना हो सका अपने भीतर की उस नफरत को उसने बार बार पेश किया है। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को अगर किसी ने वाइब्रेंट बनाया है तो वो इस देश का गरीब, वंचित, दलित और पिछड़ा समाज है, पसमानदा समाज। लेकिन जो वर्चस्वशाली तबका है, जिसकी हिकारत और नफरत रही है क्योंकि उसे वर्चस्व ही पसंद है, उसे कर्पूरी ठाकुर के बारे में, उनके जाति को लेकर के फप्तियां कसने में कभी लिहाज नहीं हुआ। तो खैर, जो बिहार से राजनीति निकल करके जा रही है उसमें नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला तय किया है, उस फॉर्मूले के अनुसार 16 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी चुनाव लड़ेगी, और 8 सीटें कांग्रेस और वामपंथी दलों के खाते में जाएंगी, और इन 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है और 3 पर वामपंथी दल। अभी हो सकता है कि इसमें थोड़ी कशमकश हो, कांग्रेस पार्टी थोड़ा और सीटें मांगने की बात कहे, क्योंकि ये चल रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो 2009 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भी इसी के अनुसार वो सीटों की डिमांड कर रही है और बिहार में भी करेगी। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे जो लीडरशिप है, वो कांग्रेस पार्टी इस समय किसी भी कीमत पर लोगों के पक्ष में खड़े होकर के सत्ता बदलाव को हासिल करना चाहते हैं, और इसलिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव इनके फैसले में वो ज्यादा परेशानी नहीं पैदा करने वाले। और अगर ये फॉर्मूला तय हो गया, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे मंझे हुए लीडर बिहार में, जो वहां के चप्पे चप्पे को पहचानते हैं, वहां की मिट्टी को और वहां के पानी को पहचानते हैं, और जो व्यक्ति जमीन को पहचानता है, राजनीति उसी की होती है, सत्ता उसी की होती है। और यही वजह है कि पिछले अगर आप 3 दशक को देखें तो आधे समय ये राजनीतिक सत्ता लालू प्रसाद और उनके परिवार के पास होती है, तो आधे समय तक नीतीश कुमार के हाथों में रहती है। वो बीजेपी जो आज तक बिहार में हसीन सपने देख रही है कि कब उसके हाथ में सत्ता होगी, वो हमेशा और बार बार हाथ मल करके रह जाती है। ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जमीनी राजनीति का कमाल है।
तो ये दोनों बड़े लीडर, और उसमें राहुल गांधी का अपना संघर्ष, भारत जोड़ो यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये जो संघर्ष है, जो नैरेटिव राहुल गांधी ने खड़ा किया, जिस शख्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुआ, जिसके घर में 3-3 प्रधानमंत्री हुए, और ये भी है कि उसमें से 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए, आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, वो व्यक्ति अगर जोखिम लेकर के लोगों के बीच में जा रहा है, किसानों के आमदनी के सवाल को, उनके जमीनों के अधिकारों के सवाल को, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों के सवालों को, दलितों के आत्मसम्मान और उनके संवैधानिक अधिकारों के सवालों को, ओबीसी के लिए जाति जनगणना के संकल्प को बार बार दोहराने की जो राहुल गांधी की कोशिश है, वो उन्हें एक अलग तरह का राजनेता बनाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक बड़ा दलित कद्दावर नेता, दक्षिण भारत की सियासत से निकला हुआ, और जिसने दोनों सदनों में बड़ी भूमिकाएं अदा की हैं, वो जो 6 भाषाओं के जानकार हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके प्रति जिस तरह का इंडिया अलायंस के भीतर चल रहा है कि वो भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री हो सकते हैं, इस वजह से भी नॉर्थ इंडिया के दलितों में उनके चेहरे को इसी रूप में देखा जा रहा है कि कल वो संभव है कि दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराएं। जो अंबेडकर का सपना था, उसको पूरा होते हुए वो दलित समाज देख रहा है। पटना की जमीन तो वो है जिसने बड़ी बड़ी क्रूर सत्ताओं को ध्वस्त किया है, पराजित किया है। इस बार नीतीश वो खेल करने जा रहे हैं, और ऐसे में नरेंद्र मोदी को एक एक